आज से अनलॉक 1 की हुई शुरुआत, बदले गए कई चीजों के नियम, लोगों को मिलने लगी कई रियायतें। 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की भी मंजूरी। कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोली। आज से सामान्य रेल सेवाएं भी शुरू, पटरी पर दौड़ेंगी 200 स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर 90 मिनट पहले पहुंचना होगा जरूरी। मेडिकल जांच के बाद ही जाने की मिलेगी अनुमति। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनहित में नोएडा और दिल्ली सीमा को सील करने का फैसला लिया है। पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के जितने मामले मिले हैं, उन मामलों में से 42% संक्रमण का स्रोत दिल्ली को पाया गया है। अनलॉक 1 को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। 8 जून से खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार है। सुबह 6 से 9 बजे तक खुलेंगी सब्जी मंडियां। सुबह 8 से रात 8 बजे तक फल मंडियां खुलेंगी। यूपी में मिठाई की दुकानें खोलने को लेकर भी आदेश जारी किए गए, लेकिन ग्राहक दुकानों पर नहीं बैठ सकेंगे। प्रदेश में शुरू होगा रोडवेज बसों का संचालन, लेकिन बस पर खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी होगी। बस स्टेशन पर भी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सतपाल महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शासन में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। विश्व में कोरोना वायरस के कारण 3,73,697 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 28,43,000 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 73% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 46 लाख है। श्रम शक्ति भवन में जल शक्ति मंत्रालय का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों को सैनिटाइजेशन और वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्टाफ के परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आनंद फानन में सतपाल महाराज के साथ साथ उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया। एक दिन पहले उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री अमृता रावत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। सतपाल महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शासन में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान की रविवार रात को लंबी बीमारी से मौत हो गई। वाजिद की मौत मुंबई के चेंबूर में स्थित सुरराणा सेठी अस्पताल में हुई, जहां वो किडनी और गले में इन्फेक्शन होने के चलते पिछले 2.5-3 महीने से भर्ती थे। खबर है कि किडनी और गले के संक्रमण के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे वाजिद। कुछ दिन पहले ही कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए थे, मगर अटकलें हैं कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई है। पिछले साल भी वाजिद को हार्ट अटैक आया था। वाजिद ने साजिद के साथ मिलकर सलमान खान की फिल्म तेरे नाम मुझसे शादी करोगी, पार्टनर हेलो, गॉड तुसी ग्रेट हो, वांटेड, वीर दबंग, एक था टाइगर, नो प्रॉब्लम जैसी कई हिट फिल्मों का हिट संगीत दिया। संगीतकार सलीम मर्चेंट ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने कहा, साजिद वाजिद की जोड़ी के मेरे भाई वाजिद के निधन की खबर से परेशान हूँ। अल्लाह उनके परिवार को ताकत दे। वाजिद भाई आप बहुत जल्दी चले गए, एक बड़ा नुकसान है। मैं हैरान और टूट गया हूँ। गायिका मालिनी अवस्थी ने वाजिद खान के दुनिया से अलविदा कहने पर शोक जताया। मालिनी अवस्थी ने ट्वीट किया, ये चौंकाने वाली खबर है, अविश्वसनीय, वाजिद खान चले गए, ये क्या हो रहा है। उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। प्रियंका ने ट्वीट किया, दुखद समाचार, एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बहुत जल्द चले गए, आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। ग्रेटर नोएडा के मेहंदीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। पथराव में 3 लोग घायल। दोनों पक्षों में पथराव और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। भदोई के इब्राहिमपुर गांव में पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जमीन विवाद की सूचना पर गांव गई थी पुलिस। पथराव में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त। पथराव करने के मामले में 10 ग्रामीण गिरफ्तार। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के स्टाफ ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे मंत्री सुरेश खन्ना। मेडिकल कॉलेज में गंदगी देख प्रिंसिपल पर भड़के मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने गाजियाबाद के जिला सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान छोटी मोटी कमियों पर उन्होंने स्टाफ की क्लास ली। बाद में स्टाफ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना की जंग में हर तरह से तैयार है।
सहारनपुर में पुलिस के डंडा मारने से गुस्साए लोगों का हंगामा। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान भी मौके पर पहुंचे। चौकी निर्यात निगम पर लोगों की भारी भीड़। हंगामे के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस की मनमानी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस कर्मियों ने उल्लंघन करने वालों को बेरहमी से पीटा। मुर्गा बनाने के बाद डंडे से की पिटाई। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ एकतरफा हुई कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। कहा, भाजपा नेताओं के ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के लिए एक और उपलब्धि। कोविड अस्पतालों के लिए 1 लाख बेड देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में L1 and 2 लेवल के कोविड हॉस्पिटल मौजूद हैं। कानपुर में सार्वजनिक स्थान पर गुटखा थूकने पर दारोगा का कट गया चालान। डीआईजी ने लिया मामले का संज्ञान। युवक ने दारोगा का वीडियो बनाकर किया था वायरल। बेतुका तर्क देने पर एसओ से मांगा स्पष्टीकरण। फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में एक्सरे कर रहे कर्मचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में कर्मचारी तड़पता रहा। जमीन पर बेसुध पड़े कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया है। बाद में एम्बुलेंस चालकों ने पहुंचाया सरकारी ट्रॉमा सेंटर। श्रावस्ती में L1 हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य कर्मी यूज मटेरियल को सड़कों के किनारे खुलेआम फेंक रहे हैं, जो खुलेआम कोरोना जैसी महामारी को दावत दे रहा है। सड़क के किनारे फुट कवर, ग्लव्स और पीपीई किट पड़ी हुई हैं। देर रात हुई भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद के लोनी इलाके का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी में भर गया। अस्पताल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है। विवादों में आया चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश। सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने जताई नाराजगी। आरडी ने कहा, चिकित्सकों का अपमान, अव्यवहारिक। निरीक्षण के वक्त की फोटो रोज भेजने का है आदेश। आईएमए ने भी सरकार के आदेश के खिलाफ खोला मोर्चा। मेरठ से खालिस्तानी आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की मदद से यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में तीरथ सिंह पर दर्ज है कई मुकदमे। खालिस्तान के लिए चला रहा था अभियान। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया किया जा रहा है। इबादत गाहों को खोलने की गाइडलाइंस के बाद अपील की जा रही है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। किन्नरों की हालत भी लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे खस्ताहाल होती जा रही है। किन्नर सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में सरकार उनकी मदद करे। पिछले 3 महीने से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन पूरी तरह से ठप पड़ा है। रेलवे की तरफ से यात्री ट्रेनों के लिए हरी झंडी मिलते ही फफूंद स्टेशन पर तैयारियां पूरी। 1 जून से दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित फफूंद स्टेशन पर 6 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। जीआरपी और आरपीएफ ने फफूंद स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर शनिवार को लगभग 11 बजे नो मैंस लैंड के पास एक महिला ने बच्चे को जना। आसपास के लोगों की मदद से उसे तुरंत एम्बुलेंस से नौतनवा सीएचसी ले जाया गया, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। श्रावस्ती में लॉकडाउन में बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोगों का एसडीएम ने काटा चालान। एसडीएम ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को 1 घंटे तक पैर पर खड़ा रखा, साथ ही जुर्माना भी वसूल किया। पूरे देश में केंद्र सरकार के अनलॉक 1 का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया। लॉकडाउन में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को छूट दिए जाने पर अयोध्या के संतों ने शासन का शुक्रिया अदा किया है। सहारनपुर के देवबंद उलेमाओं ने 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। देवबंद के मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने भारत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी घोषणा है। फतेहपुर जिले के असुतर थाना क्षेत्र के बेरोई गांव में बीडीओ के सामने ग्राम प्रधान और उसके पिता को पीटा। बीडीओ जब विकास कार्यों की जांच करने के लिए गांव गए थे, तभी दबंगों ने ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर में कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए मरीजों को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया सम्मानित। मंत्री जी ने इस मौके पर कोरोना योद्धाओं का गीत भी गाया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तरकाशी में 6 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें 4 लोग मुंबई से 18 मई को उत्तरकाशी आए थे, जिनमें से 5 माह की गर्भवती महिला भी है। 2 लोग 21 मई को मुंबई से आए थे उत्तरकाशी।
टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और तेज कर दिया है। जिले में अब तक 74 मामले कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। प्रशासन ने 700 और लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। डीएम का कहना है कि अभी तक जिले में सुरक्षा को देखते हुए 3 गाँवों को सील किया जा चुका है। अल्मोड़ा तहसील के भैंसिया थाना विकास खंड में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने युवक को लिया था हिरासत में। युवक 12 मई को गुजरात से अपने घर पहुंचा था, जिसके बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा की तहरीर दी थी। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस का कहना है राज्य में क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति काफी खराब है। अब तक राज्य में 5 लोगों की मौत इन सेंटर्स में हो चुकी है। रामनगर के क्वारंटीन सेंटर में 2 सांप पाए गए। कांग्रेस का कहना है कि अगर राज्य सरकार प्रवासियों की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रही तो हमें जिम्मेदारी दे। यूपी के कौशाम्बी में कोकराज थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक की छेड़छानी से आहत किशोरी ने घर के भीतर आग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। कमरे के भीतर से धुएं का गुबार उठता देख परिजनों ने दरवाजा तोड़कर किसी तरीके से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किशोरी की हालत गंभीर हो चुकी थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। गोंडा के थाना छपिया क्षेत्र के शीतलगंज में प्रवासियों ने की आशा बहू की पिटाई। आशा बहू पर आरोप है कि गांव में कुछ लोग पंजाब से लौटे थे, जिन्हें आशा बहू ने क्वारंटीन होने के लिए कहा था, लेकिन प्रवासियों ने उसकी पिटाई कर दी। हरिद्वार में कोविड अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने सीएमओ और अस्पताल के नोडल अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला। नर्सों ने कोविड अस्पताल में खराब इंतजाम के लिए नोडल अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उनका आरोप है कि अस्पताल में भर्ती 53 कोरोना मरीज के लिए चाय पानी तक का इंतजाम नहीं किया गया। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जिले की पुलिस और भी सख्त हुई। पुलिस कप्तान ने 2200 एसपीओ को जिले में तैनात किया। पुलिस ने एसपीओ की एक आईटी टीम का गठन किया है। एसपीओ की एक टीम बॉर्डर पर भी रहेगी तैनात। काशीपुर में पूर्व भाजपा विधायक पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में एफआईआर। राजीव अग्रवाल ने की थी अशोभनीय टिप्पणी। भाजपा पूर्व विधायक ने कहा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई कार्रवाई। कोटद्वार में पत्रकार पर जानलेवा हमला। खनन माफियाओं ने किया पत्रकार पर हमला। खबर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ की मारपीट। खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अल्मोड़ा में 1000 कोविड बेड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी। अब तक 250 बेड बना दिए गए हैं। कई होटलों और अस्पतालों में कोविड बेड के लिए सेंटरों को देखा जा रहा है। क्वारंटीन सेंटरों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना महामारी के डर से अब पहाड़ों की जीवनदायिनी कहे जाने वाली 108 सेवा के कर्मी भी अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगे हैं। लोग के कॉल करने पर कोई अधिकारी और कर्मचारी रिस्पांस नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनकी दिक्कतों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। कुमाऊं की 3 बड़ी नदियों में 1 जून से खनन कार्य पूरी तरह बंद हो जाएगा। आगामी मानसून सत्र के लिए गौला, गोसी और नंधौर और दापका नदी में खनन कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन बंद होने से खनन व्यवसायियों के आगे भी अब रोजी रोटी का संकट गहराने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चल पड़ा है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीएम ने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के दूसरे देशों में फैला। मायावती ने प्रवासी श्रमिक और कामगार को रोजगार देने के मामले में योगी और नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, नया एमओयू करने से पहले सरकार को पुराने का हिसाब बताना चाहिए। एमओयू केवल फोटो खिंचवाने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए ना हो तो बेहतर है। मायावती ने एक और ट्वीट में कहा, चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की प्रतीक्षा के बजाय केंद्र और यूपी सरकार को अपने बूते आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू करना चाहिए। साथ ही सवाल किया कि श्रमिकों को कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, कहा 80 लोगों की ट्रेन में मौत, 40% ट्रेन लेट चल रही है, यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार। ऐसे में रेल मंत्रालय का ये कहना है कि कमजोर लोग ट्रेन में यात्रा न करें, ये चौंकाने वाला बयान है। जबकि इस मौके पर श्रमिकों के साथ संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। प्रदेश में आंधी तूफान से हुई मौतों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर संवेदना जताई। साथ ही किसानों को हुए नुकसान को लेकर सरकार से राहत पहुंचाने की मांग की।
नेपाली संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया गया। नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने उस मैप को मंजूरी दी थी जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया गया था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, आज जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो बीजेपी 1 साल का जश्न मना रही है। देश में फैला कोरोना मोदी के नमस्ते ट्रंप का नतीजा है। नमस्ते ट्रंप में सबसे ज्यादा विदेश के लोग मुंबई